बाल हनुमान और सूर्य फल की कथा बहुत पुरानी बात है। हिमालय की सुंदर वादियों में माता अंजना और केसरी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, हनुमान। यह बालक कोई साधारण वानर नहीं था। यह तो भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ था। उसमें अपार शक्ति थी, लेकिन वह अभी छोटा था और उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। सूरज को फल समझना। एक दिन सुबह का समय था। आसमान में सूर्य देव पूरे तेज से चमक रहे थे। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई थी। तभी नन्हे हनुमान ने ऊपर देखा। उन्हें सूर्य एक चमकता हुआ लाल पीला फल जैसा दिखा, जैसे कोई पका हुआ आम या अमरूद। अब भला नन्हा बालक ठहरे, उन्होंने सोचा, वाह क्या सुंदर फल है, इसे तो मुझे खाना ही है। बस फिर क्या था, उन्होंने जोर से छलांग लगाई और आकाश की ओर उड़ चले। आकाश की उड़ान। हनुमान उड़ते गए, बादलों को पार करते हुए, पहाड़ों से ऊपर, पक्षियों से आगे निकलते हुए वे सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। उनके छोटे हाथ अब बड़े हो रहे थे, शरीर विशाल होता जा रहा था और आंखों में एक अलग ही चमक थी। यह सब देखकर स्वर्ग के देवता चकित रह गए। ये छोटा बालक कौन है जो सूर्य को पकड़ने जा रहा है? इंद्रदेव का क्रोध और हनुमान को वज्र से चोट। जैसे ही हनुमान सूर्य के पास पहुँचे और उसे छूने लगे, सूर्य की गर्मी ने उन्हें झुलसाया, लेकिन बाल हनुमान नहीं रुके। उनकी जिद थी कि उन्हें ये फल चाहिए ही चाहिए। तभी स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को चिंता हुई, अगर ये बालक सूर्य को खा गया तो सारा ब्रह्मांड अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र हनुमान की ठुड्डी पर लगा और वे धरती पर गिर पड़े। देवताओं की माफी और आशीर्वाद। हनुमान को गिरता देख माता अंजना दौड़ी, लेकिन आश्चर्य की बात, बालक जमीन पर गिरा फिर भी मुस्कुरा रहा था। अब सब देवताओं को समझ आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने अपनी गलती मानी और हनुमान को वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अमरता दी, वरुण देव ने जल में न डूबने का वरदान दिया, अग्नि देव ने आग से न जलने का और वायु देव ने तेज गति का। इसी घटना के कारण उनका नाम पड़ा हनुमान, क्योंकि हुन मतलब ठुड्डी पर चोट लगी थी। भक्ति और सेवा का संकल्प। इस घटना के बाद हनुमान को अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ, लेकिन उन्होंने उसका प्रयोग अहंकार से नहीं किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी सारी शक्तियां धर्म की सेवा, भक्तों की रक्षा और विशेषकर भगवान श्री राम की सेवा में लगाएंगे। यही बाल हनुमान आगे चलकर राम भक्त महाबली हनुमान बनते हैं, जो आज भी हर घर में पूजे जाते हैं, हर संकट में याद किए जाते हैं। कथा से सीख, मासूमियत में भी भक्ति हो सकती है। शक्ति का प्रयोग हमेशा अच्छाई के लिए करना चाहिए। सच्चे मन और भक्ति से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।